अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब भी हम टिकटॉक के हवाले से कोई बात करते हैं और हम बताते हैं कि टिकटॉक की वजह से माशरे में ये बिगाड़ पैदा हो रहा है या ये इस किस्म की बेहयाई या इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अमूमन हमें भी कहा जाता है कि जी आप तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गलत भी है और कुछ सही भी है, और आप सब जो जितने यूट्यूबर्स हैं आप तो एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं, एक चीज़ को लेके आप जो है वो बहुत तंग करना शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, अगर हम इसके नुकसानात के बारे में कोई बात करते हैं तो वो गलत नहीं होती। अभी मैं आज आपके साथ जो वाक़या शेयर करूंगी, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसी टिकटॉक ने एक और घर को बर्बाद कर दिया है। नाजरीन, एक खातून जो हैं वो अपने शोहर पर एफआईआर दर्ज करवाती हैं कि मुझे अपने शोहर से तलाक चाहिए। और आपको पता है उसके शोहर का कसूर क्या होता है? उसके शोहर का कसूर ये होता है कि वो टिकटॉक बनाती है, फिर बाद में उसको पब्लिक करती है, जिस पे उसका शोहर उसको मना करता है और वो उस पे इल्ज़ामात लगा के कि ये मुझे मारपीट करता है और मुझे ख़र्चा नहीं देता और मेरी बेटी का ख्याल नहीं करता। 3 साल होते हैं इन लोगों की शादी को और 1 डेढ़ साल की इनकी बेटी है। और इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करके वो उससे तलाक का मुतालबा कर देती हैं। नाजरीन, इसी मामले में जब उसके शोहर से बात होती है और उसका जो शोहर है वो सोशल मीडिया पे सबसे अपील भी करता है यूट्यूबर से कि सबको बताया जाए कि उसके साथ क्या हुआ। नाजरीन, उसका शोहर जो है मुज़फ़्फ़र नामी वो शख्स जो है 1122 में गवर्नमेंट जॉब है उसकी, और वो अपनी बीवी के साथ पहले अपनी वालदा के साथ रहता था, लेकिन उसकी बीवी को उसकी वालदा की रोक टोक पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो और पाक साफ़ हो के आटा गूंदो और आके जो है वो किचन में काम करो। लेकिन उसने अपने शोहर से कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। उसने भी, मुज़फ़्फ़र ने भी सोचा कि शायद इस तरह हमारे मसाइल हल हो जाएं। वो एक अलग घर लेता है और नाजरीन वो उसको क्योंकि टिकटॉक बनाने का शौक़ होता है, वो टिकटॉक बनाती है और अपने शोहर से पूछती है कि मैंने ये अकाउंट बनाया है, तो वो उसको मना करता है। कहता है मुज़फ़्फ़र की ज़ुबानी उसने कहा कि ठीक है, आपका शौक़ है, आप बनाओ, लेकिन आप इनको प्राइवेट रखो, या फिर अगर स्टेटस पे भी लगाना है तो आप स्टेटस पे भी लगाओ, तो सिर्फ आपके बहन भाई देख सकें या आपकी फ्रेंड्स देख लें, आप इसको पब्लिक नहीं करना। लेकिन नाजरीन, कुछ होता यूँ है कि कुछ दिनों बाद जब अचानक ही उसकी जो टिकटॉक जो है वो उस टिकटॉक पे वो पब्लिक कर देती है अपनी तमाम वीडियोस, और उसके बाद उसको तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, और उसका जो हस्बैंड है वो बहुत मशकूक होता है। फिर अचानक एक दिन उसको उसके कुछ दोस्त और कोलीग वगैरह जो हैं वो थोड़ा तंग करते हैं कि भाई तुमने अपनी बीवी की खूबसूरती को कैश करवाना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी है तुम्हारी बीवी, हमने उसको टिकटॉक पे देखा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसको तरह तरह के टॉन्ट करते हैं, और वो गुस्से में घर आता है और आके अपनी बीवी से मोबाइल छीनता है और छीन कर इसमें से वो डिलीट कर देता है उसका अकाउंट, और उसको सख्ती से मना करता है कि आज के बाद तुम टिकटॉक नहीं बनाओगी। नाजरीन, जैसे ही वो अकाउंट जो है उसको डिलीट करता है, उसके बाद की सूरत हाल ये होती है कि वो जब भी घर आता है उसकी बीवी जो है वो बहुत उसके साथ मिसबिहेव करती है, उसको खाना पानी नहीं पूछती, घर गंदा पड़ा होता है, बेटी जो है उसकी निगहदाश्त अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती, बर्तन बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं, और वो अपने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बहाने ढूंढती है। और नाजरीन, वो उसको बहुत समझाता है क्योंकि उसकी एक बेटी है और वो शख्स चाहता है कि उसका घर बसा रहे, क्योंकि एक बेटी है, और वो अपनी बीवी को ये चीज़ समझाता है कि तुमने एक बेटी की परवरिश करनी है, कल को इसको भी एक अच्छी खातून बनाना है, एक अच्छी औरत बनाना है, तो आप ये नहीं करो। उस पर नाजरीन ये होता है कि ये जो खातून है वो किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनको शौक़ है लाइक कमेंट्स और उनका फेमस होने का एक शौक़ है उनको, और वो उन्होंने उससे अपने शोहर जो है उससे तलाक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा मैं अकाउंट बंद नहीं करूँगी, टिकटॉक बनाना बंद नहीं करूँगी, फेमस होना मेरा शौक़ है, लेकिन तुम मुझे तलाक दो। तो नाजरीन, ये वो नुकसानात हैं जिन पे हमें दिली दुख होता है, अफसोस का इजहार हम कर रहे होते हैं। हम बात इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें कोई ज़ाती किसी से कोई जेलसी या दुश्मनी नहीं है,
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بگاڑ پیدا ہوں، ایسی چیزیں ہوں جس سے کل کو ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ برباد ہو۔ ناظرین، ہمارا کام ہے، ہم اس بات کو ایک جہاد کے اس میں لیتے ہیں، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، ہم غلط کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، غلط یا صحیح۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را آپ دھیان دیں اور اپنی اور اپنے بچوں کے ایک مذہبی جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف توجہ دیں، اور کوشش کریں کہ ٹک ٹاک جو ہے ایسی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر میں نہ ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔